वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो वेल आपका स्वागत है एक और Q&A वीडियो में, क्योंकि एक और शुक्रवार आ चुका है। सॉरी, मैं कल गुरुवार को नहीं कर पाया Q&A, इसके लिए पहले से सॉरी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज फ्राइडे को Q&A। सो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते रहना। तो मैंने यहाँ पे सभी के क्वेश्चन लिए हैं, इंटरेस्टिंग Q&A होने वाला है। Q&A को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार। आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसे हफ्ते में Q&A मिलते रहते हैं, तो ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर की तरफ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो, और Q&A का किक ऑफ करते हैं WWE बीस्ट की तरफ से। सो इनकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो फर्स्ट इनका पूछना है कि एज टाइटल विन, तो एज अगर टाइटल कब तक जीतते हैं, तो ये पूछना है इनका। तो द रेटेड आर सुपरस्टार एज, मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक कोई ना कोई ऐसी टाइटल जीत सकते हैं, मे बी टैग टाइटल्स। बट अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवाना है तो मुझे लगता है कि द रेटेड आर सुपरस्टार एज, जो कि वो हमें 2023 में ही कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड सेकंड इनका पूछना है कि रोमन रेंस का फेस टर्न, मुझे लगता है कि 2024 तक देखने को मिलेगा, या फिर हमें नहीं भी देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि 2023 तक हमें पूरा क्लियर होते हुए दिखाई दे जाएगा कि क्या हमें रोमन रेंस कभी फेस टर्न उनका देखने को मिलेगा भी, या फिर नहीं देखने को मिलेगा। एंड थर्ड इनका पूछना है कि मॉक्सली और FTR WWE रिटर्न, तो FTR के चांसेस हो सकते हैं, मॉक्सली के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अब चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मॉक्सली अब WWE के साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो और भी शेड्यूल उनका अनाउंस हो चुका है, तो चांसेस काफ़ी कम है कि वो हमें WWE के अंदर देखने को मिले। उनके AEW के अंदर और इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर और भी जो कि अपीयरेंस अनाउंस हो चुके हैं, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है कि वो हमें किसी और कंपनी के अंदर साइन होते हुए दिखाई दे जाए। एंड फोर्थ इनका पूछना है कि कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस हु विल विन, तो इस बार मुझे लगता है कि अगर हेल इन अ सेल मैच हो रहा है तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को कैसे न करके लो ब्लो या फिर कैसे भी तरीके से जीत जाना चाहिए। एंड फिफ्थ इनका पूछना है कि रॉ रियूनियन कब होगा। अब मुझे नहीं लगता कि रॉ रियूनियन होगा, मे भी हो सकता है कि कोई और रॉ का स्पेशल इवेंट देखने को मिले, जो कि हो सकता है WWE ऐसा कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे जाए। एंड सिक्स्थ इनका पूछना है कि WWE नेक्स्ट एरा कौन सा है। सो अगर नेक्स्ट एरा की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो नया एरा देखने को मिला है, इसको हम न्यू PG एरा के नाम दे सकते हैं, मतलब न्यू PG एरा कह सकते हैं। एंड इसके बाद अगर कोई एरा देखने को मिलेगा तो मे भी हो सकता है वो कोई और एरा देखने को मिले। वैसे हम लोग नाम तो दे नहीं सकते, बट WWE अगर ऐसा कुछ प्लान करेगी तो वो अपने आप कोई भी नाम दे सकती है, मे बी स्टुपेंडस एरा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड इसके बाद इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस का फेस टर्न, मुझे लगता है कि 2023 तक हमें देखने को मिली जाएगा। एंड इसके बाद बटिस्टा रिटर्न करेंगे हमें अगले साल 2023 में एज अ हॉल ऑफ फेमर रिटर्न करेंगे कंपेटिटर। और इसके बाद तो क्या कोई मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं होने वाले हैं, वो हमें एज अ हॉल ऑफ फेमर देखने को मिलेंगे। एंड नाइन्थ इनका पूछना है कि रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट, तो रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट मुझे लगता है कि रैंडी ओटन हो सकते हैं। एंड 10 इनका पूछना है कि WWE चैंपियनशिप रिटर्न, प्लीज पिक माय क्वेश्चन Q&A #नॉर्मी रेसलिंग, थैंक यू भाई। तो WWE चैंपियनशिप रिटर्न, मुझे लगता है कि WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटर्न देखने को मिल सकती है अगर WWE चैंपियनशिप को यूनिफाई किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन टाइटल को अलग कर दिया जाएगा मनी इन द बैंक के बाद। जो भी मनी इन द बैंक जीतेगा वो कैश इन करके अलग करते हुए दिखाई दे सकता है, या फिर हमें WWE कोई और भी तरीका अपना सकती है, लेकिन हमें मुझे नहीं लगता कि भाई जो टाइटल्स हैं वो यूनिफाई होते हुए दिखाई देंगे। अगर यूनिफाई करना रहता तो कभी के हो गए रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें हरीम अहमद का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि रैंडी वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस ड्रू देखना चाहोगे। ऑफ कोर्स यार, ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड मैच हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है संचित बिस्ट का। तो इनका पूछना है कि योर फेवरेट रेसलर्स, तो मेरे फेवरेट रेसलर्स है द रॉक, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, एंड इसके बाद तो अंडरटेकर एंड बहुत सारे। भाई लिस्ट बहुत ही बड़ी है, लेकिन टॉप 5 में मेरे यही सुपरस्टार्स है। फर्स्ट पे द रॉक है, सेकंड पे रोमन रेंस, एंड फोर्थ पे ब्रॉक लेसनर, थर्ड पे ब्रॉक लेसनर, एंड इसके बाद मैंने फोर्थ पे जॉन सीना को रखा है, फिफ्थ पे द अंडरटेकर को, एंड और भी बहुत सारे सेथ रॉलिंस, बहुत सारे मेरे फेवरेट सुपरस्टार्स हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें ए सरवनन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि डीन एम्ब्रोज रिटर्न, हु विल डिथ्रोन रोमन रेंस टाइटल रेन। तो डीन एम्ब्रोज रिटर्न की बात करें तो भाई अब उनके चांसेस बिल्कुल भी
नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। एंड हाँ, बात करें कुछ सालों बाद तो उसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं कि हमें कुछ सालों बाद देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल अगर बात करें तो हमें फिलहाल के टाइम पे चांसेस नहीं लग रहे कि डीन एम्ब्रोज रिटर्न भी करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एंड इसके बाद इनका पूछना है कि हु विल डिथ्रोन रोमन रेंस टाइटल रन, तो मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं या फिर कोडी रोड्स या फिर द रॉक, इन तीनों में से कोई देखने को मिलेगा, अदरवाइज सेथ रॉलिंस। बस इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और बंदा जो कि डिथ्रोन कर सकता है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है सीरा प्रोडक्शन का, तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, भाई क्या ब्रॉक रोमन के साथ एक और मैच हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस हमें एक और मैच देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस समझ लो 80% है, काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें बाबू राव ओपी का देखने को मिल रहा है, तो इनका पूछना है कि फर्स्ट व्हेन विल ब्रॉक रिटर्न? ऑफ कोर्स मनी इन द बैंक के पहले ही वो हमें रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, ये मैंने बहुत बार बता रखा है। सेकेंड इनका पूछना है कि ड्रीम रिटर्न कब करेंगे एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? तो 25 मई तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 दिन रह चुके हैं, लेकिन उनके जो शेड्यूल्स हैं वो और भी अनाउंस हो चुके हैं। तो इससे पता चल रहा है कि डीन एम्ब्रोज ने जो कि AEW के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा लिया है, एंड डीन एम्ब्रोज हमें नहीं देखने को मिलेंगे किसी और कंपनी के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उनके बहुत सारे अपीयरेंस जो कि इंडी शोज के अंदर अनाउंस हो चुके हैं, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें बाइक लवर का देखने को मिल रहा है, तो इनका पूछना है कि सीना फर्स्ट वीक रिटर्न हो सकते हैं क्या? तो सीना फर्स्ट वीक में चांसेस काफ़ी अच्छे खासे कि वो हमें रिटर्न कर जाएं, लेकिन एंड वीक में मतलब चांसेस काफ़ी अच्छे खासे, मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न कर जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द जून वो हमें उनका रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बीस्ट टॉक का, तो इनका पूछना है कि ब्रो गंथर को पुश मिलेगा या फिर ज़्यादा ब्रॉन ब्रेकर को? तो मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर को ज़्यादा पुश मिलेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर को कुछ ज़्यादा ही पुश मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, क्योंकि फैमिली का इन्फ्लुएंस है, ऑफ कोर्स द स्टेनर ब्रदर्स, तो इसमें चांसेस काफ़ी अच्छे खासे है कि ब्रॉन ब्रेकर को अच्छा खासा पुश मिलेगा। एंड ऑल्सो इसके बाद नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है शेरू शाह का, तो इनका पूछना है कि एज फैक्शन एंड एजे स्टार्स की फैक्शन का एंड जब होगा, क्या फिन बैलर एजे को धोखा देंगे? एंड आपके हिसाब से रोमन को कौन हरा सकता है? क्या कोडी रोड्स वो हो सकते हैं? तो ऑफकोर्स यार कोडी रोड्स के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे कि हमें कोडी रोड्स जो कि हराते हुए दिखाई दे सकते हैं रोमन रेंस को। एंड फिन बैलर एंड एजे स्टार्स की बात करें तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि फिन बैलर मे बी एजे स्टार्स को धोखा देंगे, जिसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। एंड नेक्स्ट वन कमेंट हमें देखने को मिल रहा है यथरथ दुबे का, तो इनका पूछना है कि रोमन रेंस नेक्स्ट अपोनेंट? तो भाई रैंडी ऑर्टन, ऑफ कोर्स रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिलेंगे रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट, चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है माइन ऑर्टन का, तो इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट रोमन रेंस को कौन हराएगा टाइटल मैच में? रोमन रेंस को अगर कोई टाइटल मैच में हरा सकता है तो वो कोडी रोड्स हो सकते हैं, एंड इसके बाद तो ब्रॉक लेसनर या फिर द रॉक, मैंने पहले भी बता रखा है, तो या फिर सेथ रॉलिंस, इन चारों में से कोई हमें देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड इनका पूछना है कि रैंडी वर्सेस रोमन वर्सेस ब्रॉक हो सकता है क्या? भाई ये तो बहुत ब्लॉकबस्टर मैच होगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि हमें ये मैच देखने को मिले। एंड थर्ड इनका पूछना है कि डीन एम्ब्रोज रिटर्न, अब चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ इनका पूछना है कि जॉन सीना रिटर्न अपोनेंट कौन होगा? सो सिंपली भाई जॉन सीना के अपोनेंट यहाँ पे ऑस्टिन थियरी हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसके बाद जॉन सीना रिटर्न हमें करते हुए दिखाई देंगे मनी इन द बैंक से पहले, जो कि ऑफकोर्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड फिफ्थ इनका पूछना है कि अलेक्सा ब्लिस इतनी हॉट क्यों है? भाई मतलब अलेक्सा ब्लिस तो है यार, हैं, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कुदरत का करिश्मा है। सिक्स्थ इनका पूछना है कि गोल्डबर्ग रिटर्न कब होगा? गोल्डबर्ग रिटर्न आई थिंक मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया का इवेंट आने दो, TLC के आसपास मुझे लगता है कि गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है, जो कि ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है टीटू रावला का, तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, भाई ओल्ड ब्रॉक लेसनर रिटर्न होगा क्या? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ होता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा, बट अगर हमें जैसे जैसे मतलब उनके फोटोज देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, तो लग नहीं रहा कि हमें ओल्ड ब्रॉक लेसनर रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन होप करते हैं कि भाई हमें ओल्ड ब्रॉक लेसनर देखने को मिले। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें PB स्पेशल 202 का देखने को मिल रहा है, तो इनका पूछना है कि रोमन वर्सेस कोडी हु विल विन? तो इसमें चांसेस काफ़ी अच्छे खासे है कि कोडी जीत सकते हैं, मे भी हो सकता है रोमन भी जीत सकते हैं, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट अगर एक को किसी को पिक करना होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रोमन रेंस को मैं पिक करूंगा। एंड सेकंड इनका पूछना है कि बैलर वर्सेस आस्का, ओके आई थिंक मुझे लगता है कि बैकी लिंच आप कहना चाहते होगे,
तो बेकी लिंच वर्सेस, अच्छा बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का, हु विल विन? तो मुझे लगता है कि बियांका ब्लेयर और आस्का में मुझे लगता है कि बियांका ब्लेयर जीतते हुए दिखाई दे सकती हैं भाई, उनका पुश अलग लेवल पे है। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें अंश की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने प्रेडिक्ट करने को कहा है रोमन रेंस के फ्यूचर को। फर्स्ट इनका पूछना है कि हाउ मेनी टाइम्स चैंपियन ही विल बी टिल द एंड। मुझे लगता है कि रोमन रेंस 15 या 16 टाइम चैंपियन बन सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। अगर वो हॉलीवुड गए तो तब हो सकता है कि 10 टाइम या फिर 12 टाइम चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड सेकेंड इनका पूछना है कि हाउ मेनी रेसलमेनिया मेन इवेंट। मुझे लगता है कि 10-12 रेसलमेनिया मेन इवेंट कर देंगे आराम से रोमन रेंस। एंड थर्ड इनका पूछना है कि MITB होल्डर, यस इसके चांसेस हैं। मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक एक बार मतलब जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड फोर्थ इनका पूछना है कि बिगेस्ट स्टार पावर इन ऑल प्रो रेसलिंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉलीवुड। तो इसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं, क्योंकि अभी हम लोग रोमन रेंस का उतना वैल्यू समझ नहीं रहे, लेकिन अगर वही रोमन रेंस हमें छोड़ के चले जाएंगे ना, तो बाद में हमें उनकी वैल्यू मालूम पड़ेगी कि रोमन रेंस क्या थे। क्योंकि जॉन सीना को भी शुरुआत में सब ऐसा ही कहते थे, अब जॉन सीना हमें नहीं देखने को मिलते उतना, तो जॉन सीना की कितनी वैल्यू है, सब कितना रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा ही हमें रोमन रेंस के भी साथ देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल तो सभी लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन बाद में देखना जरूर रोमन रेंस की वैल्यू पता चलेगी सबको। फिफ्थ इनका पूछना है कि गोट, यस भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंस को कहा जाएगा, आज नहीं लेकिन 10 साल बाद जरूर कहा जाएगा। वैसे अभी भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक जो नहीं कह रहा है वो हमें बाद में जरूर कहते हुए दिखाई देगा। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है महेश घोने का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट समर स्लैम 2022 में मनी इन द बैंक का क्या वो 2 टाइटल्स पर कैश इन होगा? यस ऑफ कोर्स इसके चांसेस हैं, मैं ये कह रहा हूँ, और ये होके रहेगा और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा बस। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है हेड ऑफ द टेबल की तरफ से। सो इनका पूछना है कि भाई अगर तुमको ब्रॉक लेसनर के साथ फाइट करने का $50,000 में, तो क्या तुम फाइट करोगे? लेकिन ये फाइट UFC में होगी इनसाइड अ केज। भाई मैं बहुत गंदा पीट जाऊंगा, बहुत खतरनाक पीट जाऊंगा, मैं ब्रॉक लेसनर से नहीं लड़ना चाहता भाई। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें रेसलिंग लवर की तरफ से देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ब्रॉक लेसनर क्या रोमन रेंस को 2022 में एक प्रीमियम लाइव इवेंट में हराएंगे? ऑफ कोर्स इसके चांसेस हो सकते हैं, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। मैं चाहूँगा अगर ऐसा होता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें हाफिज मुआद क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो की तरफ से देखने को मिल रहा है। भाई मत बनाया करो यार। तो इनका पूछना है कि ब्रो रोमन को बीट कौन करेगा? रैंडी, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। बिग फैन ब्रो, थैंक यू भाई। मुझे लगता है कि इसमें से अगर कोई बीट कर सकता है तो वो सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर या ब्रॉक लेसनर, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और वो हो सकते हैं मे बी ड्रू मैकिंटायर, मे बी या ब्रॉक लेसनर। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अंकित गोयल की तरफ से। तो इनका पूछना है कि भाई ये बताओ कि रेसलमेनिया 38 के बाद से रोमन रेंस की बुकिंग बेकार क्यों हो रही है? रेसलमेनिया 38 के बाद से रोमन रेंस के लिए उतना अच्छा खासा डायरेक्शन नहीं मिल रहा WWE की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स यार थोड़ी बहुत तो बेकार लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही समर स्लैम मनी इन द बैंक आएगा, उनकी बुकिंग एक बार फिर से बेटर होने लगेगी, तो ऑफ कोर्स वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के टाइम पे हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बैड बुकिंग है, एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि उतनी बढ़िया बुकिंग नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन मेक श्योर आगे बहुत ही बढ़िया बुकिंग देखने को मिलने वाली है, तो होप नहीं छोड़ सकते। वैसे बेकार तो हमें इसलिए इस वजह से देखने को मिल रही है कि भाई रेसलमेनिया 38 इतनी स्टुपेंडस देने के बाद रोमन रेंस के लिए आगे क्या प्लान्स है थोड़ी बहुत भूल गए थे, तो अब हो सकता है कि हमें और भी अच्छे खासे प्लान्स देखने को मिले। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें जॉन सीना WWE फैन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट कोडी और सेथ का हेल इन अ सेल मैच में कौन जीतने वाला है इस बार? मैं चाहता हूं भाई इस बार सेथ रॉलिंस जीते। मेरी प्रेडिक्शन भी सेथ रॉलिंस के साथ नहीं होगी, ऑफ कोर्स मैं प्रेडिक्शन वीडियो अभी नहीं बताऊंगा। तो सेथ रॉलिंस अगर जीते तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो सेथ रॉलिंस हेल इन अ सेल मैच में कौन जीतने वाला? तो भाई सेथ रॉलिंस के चांसेस अगर होते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। लो ब्लो वो ब्लो कैसा भी मार के भाई जीतो जरूर। सेथ रॉलिंस को इस बार जीतना चाहिए यार प्लीज़। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू की तरफ से देखने को मिल रहा है। योर थॉट्स ऑन रेसलिंग फन निमोनिया। तो रेसलिंग फेनोमिनो निमोनिया के लिए को भाई मेरी एक ही थॉट्स रहेंगे भाई, ये निमोनिया अपने रेसलिंग कम्युनिटी का, ऑफ कोर्स इसको इग्नोर करो सब लोग भाई, इग्नोर करो बोलता हूँ, लेकिन सब लोग मिलियंस पे व्यूज दे जाते हैं। क्या कमी है हमारे में भाई, हम क्या करें? मतलब ये विलियंस पे लेके आता है, कुछ भी करे थंबनेल में। भाई छोड़ो यार, मैं बोलना नहीं चाहता इन लोग के ऊपर, आई एम सैड कि ये सब करना पड़ता है सबको। सॉरी भाई, कोई बात नहीं, चलो अगले मूव ऑन करते हैं भाई। इसको कौन 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 इसको लाइमलाइट देगा? ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अवेश जाहिद का। व्हाट इफ सीना विंस MITB एंड कैश इन गो टू मेन इवेंट रेसलमेनिया?
वाओ यू ग्रेट भाई, ग्रेट ग्रेट, तुमने बहुत ग्रेट थिंग कही। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है, अगर सीना आते हैं, मनी इन द बैंक जीतते हैं और वो जाते हैं रेसलमेनिया में और वो कैश इन करते हैं द रॉक और रोमन रेंस के मैच में, मेक सेंस ब्रो, ये काफ़ी बढ़िया सेंस बनाएगा अगर ऐसा कुछ होता है ना भाई। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है यार, बहुत बढ़िया मजा आएगा फिर तो। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्रणव ठाकुर का, अपनी स्टोरी नाम बताओ कि तुम रोमन से चैंपियनशिप कैसे हराओगे, रोमन रेंस से चैंपियनशिप कैसे हराएंगे। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में एक कंटेंट को नहीं दे सकता भाई, इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, किसी और एक वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि मैं रोमन रेंस को कैसे टाइटल हरवाऊंगा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, वो जरूर देखना, उसके लिए ट्यून करना, मैं जरूर बताऊंगा, ऐसी वीडियो एक बनाऊंगा। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन एंड इस वीडियो के मेन इवेंट कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है अर्श बुट्टर की तरफ से। तो इन्होंने आज मेन इवेंट किया है मेरे Q&A का। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या समर स्लैम में रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स मैच हो सकता है, एक ट्रिपल थ्रेट मैच रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। अगर ये होगा तो भाई काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीतकर वो जाके कैश इन करे और इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दे, या फिर कोडी रोड्स चैंपियनशिप मतलब मनी इन द बैंक जीते वो जाके इसमें कैश इन कर दे और ट्रिपल थ्रेट बना दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर हमें सिंपली ये जो राइवलरी है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स की, ये हमें रोमन रेंस में इंक्लूड होते हुए दिखाई दे सकती है। तो परफेक्टली सेंस बनाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ऑफकोर्स इनके मैचेस हमें हो सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सो आई होप कि मैंने आप सभी लोगों के क्वेश्चन ले लिए रहेंगे भाई। 15 मिनट में मैंने 30 क्वेश्चन ले लिए, इम्पॉसिबल था बहुत लोगों के लिए। ऑफकोर्स मैंने ये पॉसिबल करके दिखाया, तो ऑफकोर्स भाई काफ़ी बड़ी बात है। तो आई होप कि मैंने सभी के क्वेश्चन ले लिए रहेंगे। अगर किसी के फिर भी छूट गए तो यार आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। ओके सो चलते हैं फिर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके क्या थॉट्स हैं इन सारी थिंग्स के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।